हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। सीबीएसई रिजल्ट 2025 का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। सीबीएसई रिजल्ट 2025 इस बार लाखों विद्यार्थियों का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा, उम्मीद से भी ज्यादा रहा। तो ऐसे लाखों विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका रिजल्ट बहुत ही खराब, बहुत ही गंदा आया। लेकिन ऐसा क्यों? जो हर विद्यार्थियों ने अपना मेहनत किया, फिर उनके साथ ऐसा क्यों? पूरी प्रूफ के साथ इस वीडियो में हम आपको एक एक बात समझाने वाले हैं और साथ ही हम आपको यह भी बात बताएंगे कि ऐसा क्यों और अब करें तो क्या करें। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार थर्ड पार्टी को कॉपी चेक करने के लिए दिया गया था और यह बात हम नहीं बोल रहे हैं, यह बात सीबीएसई के एग्जाम कंट्रोलर डॉक्टर एस संयम भारद्वाज सर खुद इंटरव्यू के माध्यम से ये बात बोले थे कि पहली बार थर्ड पार्टी को कॉपी चेकिंग करने के लिए दिया गया और ऐसा हो सकता है जिसके कारण नंबर इधर उधर हो सकता है। अब ऐसा भी होता है कि अगर किसी को मैथ में थ्योरी में 5 नंबर आया है और प्रैक्टिकल में उन्हें देखने को मिल रहा है कि 20 नंबर आया है, ऐसा क्यों? इस प्रकार के बहुत ऐसे केस है जो हम आपको एक एक करके दिखाएं, बताएं तो बहुत लंबा ये वीडियो बनेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमें अभी करना चाहिए, और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट्स है जो अपने बच्चे को बहुत उल्टा सीधा भी बोल रहे हैं कि सबके लिए रिजल्ट बढ़िया है, तुम्हारे लिए ही रिजल्ट खराब क्यों है। तो सर, मैं आप सभी पेरेंट्स से भी कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखिए और समझिए बात को, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीबीएसई के इतिहास में पहली बार जो पोर्टल खोला जाएगा, उसमें सीबीएसई के द्वारा जो पोर्टल खोला जाएगा उसमें विद्यार्थी सबसे पहले आंसर की का फोटोकॉपी देखेंगे कि कहां वो गलती किए हैं, कहां सही किए हैं। फिर उसके बाद मार्क्स का नंबर जो उन्हें प्राप्त हुआ है, मार्क्स का वेरिफिकेशन होगा। फिर आगे की प्रक्रिया भी हम बताएंगे, लेकिन पहले यही हो रहा है कि पहले आपका क्या होगा कि आंसर कॉपी का फोटोकॉपी आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। जो कि इससे पहले क्या होता था कि मार्क्स का वेरिफिकेशन पहले होता था, फिर बाद में आंसर कॉपी का विद्यार्थी देखते थे कि हां कहां क्या गलती है, क्या सही है। लेकिन इस बार ठीक उसका उल्टा हो रहा है। लेकिन पहली बार ही ऐसा क्यों? तो कहीं ना कहीं सीबीएसई ने गलती की है, कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हुई है, जो अब आपको पहली बार सीबीएसई के इतिहास में पहली बार विद्यार्थियों को कहा गया है कि लगभग एक सप्ताह के अंदर तक या एक सप्ताह में सीबीएसई के द्वारा एक पोर्टल खोला जाएगा और उस पोर्टल के माध्यम से आप अपना आंसर शीट का फोटोकॉपी लेकर आप देख सकते हैं कि हां हम कहां क्या गलती किए थे, क्या सही किए थे, क्यों मेरा नंबर कम आया, वो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद मार्क्स का वेरिफिकेशन होगा। अगर मार्क्स जो होना चाहिए वह उनको नहीं मिला है तो फिर उन्हें रीचेकिंग के लिए रीरेगुलेशन का ऑप्शन आएगा, तो विद्यार्थी रीरेगुलेशन करेंगे। और हम तो यही बोलेंगे कि सभी आदमी रीरेगुलेशन कराइएगा, लेकिन रीचेकिंग करवाइएगा। और उस रीचेकिंग के लिए हर क्वेश्चन के लिए अलग से आपको चार्ज देना होगा। यह सीबीएसई के तरफ से विद्यार्थियों का तो बहुत भी कमेंट आ रहा है कि सर सीबीएसई पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही है या जो भी कुछ। तो ये उनका प्रक्रिया है। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अगर क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम अगर एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल हैं
तो उन्हें सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट एग्जाम जो कि जुलाई में होगा उस एग्जाम में बैठ सकते हैं किन्हीं एक सब्जेक्ट के लिए। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर फेल है तो एग्जाम कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो आप जुलाई में आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, उसमें आप बैठ सकते हैं। लेकिन जो बच्चे का रिजल्ट उम्मीद से कम आया है उन्हें यही करना है कि अपना सबसे पहले कॉपी को आप चेक करिएगा। कॉपी को आप आंसर की के कॉपी को आपको चेक करना है। चेक करने के बाद अपना मार्क्स वेरिफिकेशन करिएगा। हम आपको 100% उम्मीद दिलाते हैं कि आपका मार्क्स जरूर इंक्रीज होगा, जरूर बढ़ेगा। और जो बच्चे फेल हैं उन्हें जुलाई में मौका मिलेगा कंपार्टमेंट एग्जाम का। अगर इंटर के स्टूडेंट है तो मैक्सिमम एक सब्जेक्ट में ही अगर आप फेल हैं तो ही आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का ही कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि जो बातें हमने आपको एक एक करके समझाया वो आप समझ गए होंगे। और पेरेंट्स से हमारी रिक्वेस्ट है कृपया बच्चे को नहीं डांटे, नहीं बोले। इस बार का सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। जैसी कोई अगला इंफॉर्मेशन आती है, जैसी कोई अगला सूचना आती है, हम आपको सबसे पहले देने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।